इसका भी मामला है, लेकिन सबसे मेन चीज़ अब उन्हें ओलंपिक्स की है। आपको याद होगा 2019 में एक आईओसी का शूटिंग का क्वालिफाइंग राउंड था ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। उसमें पाकिस्तान के 2 शूटर्स को जब वीज़ा नहीं दिया तो आईओसी ने बड़ा सख्ती से इंडिया को वार्न किया और उस ओलंपिक के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का स्टेटस छीन लिया, यानी उसको क्वालिफाइंग राउंड मना कर दिया कि ये क्वालिफाइंग राउंड नहीं है, आप कर लो जितनी शूटिंग करनी है कर लो। वो ओलंपिक का क्वालिफाइंग राउंड कहीं और हुआ और फिर पाकिस्तानी प्लेयरों को वीजा, या गालिबन शायद इंडिया में ही हुआ था और उसको फिर पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा देने पड़े। तो इंडिया को वो सॉफ्ट इमेज करने के लिए अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा। और जिस तरह मैंने कहा ना, अभी आपको 2-3 और बयानात अच्छे नजर आएंगे, मीडिया में भी 2-3 लोग नजर आएंगे कि नहीं खेलना चाहिए एशिया कप, और ये तो ब्रॉडर पिक्चर यही है कि हम ओलंपिक्स कराने ओलंपिक्स करवा रहे हैं। हाफिज साहब, जैसे अभी शाहिद हाशमी साहब बात कर रहे हैं, देखिए एक मैच जिसकी कोई एज सच कोई इंपॉर्टेंस शायद उनकी नज़र में उतनी नहीं थी जितनी आईसीसी के एशिया कप के मैच की होती है, वहां पर तो उन्होंने फौरी तौर पर स्टैंस ले लिया कि हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ, हमें पब्लिक की तरफ से बैकलैश आ रहा है। लेकिन क्या एशिया कप जो एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें वाकई में नुकसान बड़ा हो सकता है, उसके अंदर क्या भारत ये स्टैंस क्यों नहीं ले पा रहा? उसके अंदर क्यों पॉजिटिव ओपिनियन आ रहा है? ये भी तमाशा है कि लोगों के कहने पे किया। क्या लोग उस वक्त, ये शाहिद हाशमी साहब को तो इन्होंने तो कवर भी की होगी, वो सीरीज़ 99 के 1999 में जब पाकिस्तान भारत गया था, क्या उससे ज़्यादा पब्लिक प्रेशर है? ये तमाशे हैं। जब वहाँ पर फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, पाकिस्तान ने तो सीरीज़ पूरी की थी अपनी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। किस पब्लिक प्रेशर की बात कर रहे हैं वो? तो पब्लिक प्रेशर तो उनको इसके ऊपर भी है कि वो बताएं आपके तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। वो क्यों फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बताते क्यों नहीं फिर लोगों को? ये पब्लिक प्रेशर कोई नहीं है, ये अपनी साख बचाने का। और बुनियादी तौर पर जब आप फितरी उसूलों के मुतसादम चलते हैं, आपको नुकसान होता है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुतसादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से, जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की ज़रूरत है, जिनको गैर ज़रूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं। उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया। ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे, पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं, तो कहें फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं, जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार? आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज़्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है, ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं, इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई IMF नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर ये फंड ही है
तो फिर वो फंड यूएई को हमारे या किसी और मुल्क के खेलने पे ऑब्वियसली वो रेवेन्यू जनरेट होता है और उनको उसका रेवेन्यू मिलता है। सो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ठीक है आ रहे हैं वहां से स्पॉन्सर्स से ब्रॉडकास्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ब्रॉडकास्टर्स कमा रहे हैं इन सारी चीजों से। सो यस, एशिया कप अब जो भारत की आवाम है वो बीसीसीआई को बुरा भला कह रही है कि इतना सब कुछ अगर करना ही था तो क्यों हमें जो है वो इस तरह ये कहा गया कि नहीं जी पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलेगा। बट यस, एशिया कप हैज बीन अनाउंस्ड एंड इट इज हैपनिंग। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान स्क्वाड को जरा इन डेप्थ देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जिस तरह एशिया कप का ये सारा फियास्को क्रिएट किया गया, बट अब क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फोकस है पाकिस्तान की अब परफॉर्मेंस पे जब वो वेस्ट इंडीज़ का टूर करेंगे और कैसी परफॉर्मेंस होगी। हाफिज़, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, और हम स्क्वाड से हमने शुरुआत की थी, लुकिंग एट दी ओडीआई स्क्वाड, बिल्कुल पता चल रहा है कि मतलब पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं था ओडीआई खेलने के लिए और अचानक से वो जोड़ जाड़ के स्क्वाड बना दिया, बट मोहम्मद रिजवान हैज सेव्ड हिज सीट। जब मजमूई तौर पर आपका निज़ाम ठीक नहीं चल रहा होता तो फिर इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। स्क्वाड हम लोगों को साथ साथ दिखा भी देते हैं। सिलेक्शन पे अगर आप देखते हैं तो इसमें भी यही प्लेयर्स हैं आपके पास, आप लेके जाते हैं, किसी को खिलाते नहीं हैं। अब हसन नवाज़ भी वनडे स्क्वाड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भी डाला है और उसके साथ अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद नवाज़ T20 टीम में जिस तरीके से हैं, ये बड़ी ना आजकल के दौर में बड़ी बेमानी सी बात हो गई है कि आप अपने 11, 15, 16 खिलाड़ियों को डिस्कस करें। उसकी एक वजह यह है कि जब आपके पास एक पॉलिसी होती है तो किसी भी सीरीज़ को आप उस अंदाज में देखते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ठीक, इनका ना पता लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर इनका समझ आती है कि पीछे को ज़रूर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बनाते हैं हर स्क्वाड अपने अंदाज में, अपनी ये सोच कर हैं कि ये आगे की तरफ जा रहे हैं। दर हकीकत ये एक कदम आगे जाते हैं और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। इसलिए ये कौन आ गया है कौन चला गया है, मतलब आप साहिबजादा फरहान को अगर कोई क्रिकेट बोर्ड विकेट कीपर लिखना शुरू कर दे तो क्या वो विकेट कीपर हो जाएगा? ऑलराउंडर हर किसी को, हमारे पास बहुत ऑलराउंडर्स हैं, मतलब हम ऑलराउंडर्स के साथ खेलते हैं। क्या नाम लिख देने से कोई ऑलराउंडर हो जाता है? ऑलराउंडर कौन होता है? ये बेन स्टोक्स ने भी मैच खेला है, ये होते हैं ऑलराउंडर्स। और ये जो ग्रूमिंग की बात करते हैं कि हम इसमें से किसको ग्रूम करना है, किसको डेवलप करना है, ये बताए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए ग्रूमिंग ये होती है कि एक टाइम में एक खिलाड़ी अपने करियर के आगाज में 6 छक्के खाता है ओवर में जी, और जब वो अपना टेस्ट करियर खत्म करता है 600-700-800 विकेटें होती हैं उसकी इंटरनेशनल। स्टुअर्ट ब्रॉड को ग्रूमिंग ये होती है कि एक खिलाड़ी के एक ओवर में 4 छक्के लगते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप टीम हार जाती है, उसके बाद वो 19 का और 22 का वर्ल्ड कप अपनी टीम को जितवाता है और आज वो अपनी टीम का टेस्ट टीम का कैप्टन है और वो एक नए तरह से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है, उसका नाम है बेन स्टोक्स। ये होती है ग्रूमिंग। ये कौन सी ग्रूमिंग है कि नवाज भी ग्रूम हो रहे हैं इतने बरसों के बाद, फ़हीम अशरफ भी ग्रूम हो रहे हैं इतने बरसों के बाद, मोहम्मद हारिस का ग्रूमिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है जी, हुसैन तलत का ग्रूमिंग पीरियड खत्म नहीं हो रहा है, उसामा मीर को भी अभी ग्रूमिंग की जरूरत है। पहले दिन से वो PSL जब हो रहा था उस वक्त से वो सिस्टम का हिस्सा है और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एज क्रिकेट है या जो उनके डेवलपमेंट के स्क्वाड्स हैं उसका हिस्सा है। तो किसको ग्रूम करना है? यहाँ पर बुनियादी तौर पर ज़रूरत उन लोगों की ग्रूमिंग की है, उन लोगों को डेवलप करने की है, उनकी सलाहियतों में निखार की और बेहतरी की ज़रूरत है जिन्होंने इंतजामी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना है। ये तो इन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये T20 में बदल जाएं। क्यों बदल जाएं? क्यों बदल जाए ना? आपको क्या जरूरत है? ये कहते हैं जी एक दलील ये देते हैं जी हम चूंकि आगे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, उसलिए। तो क्या इन्होंने अकेलों ने खेलना है? इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना, बिल्कुल, इंडिया ने नहीं खेलना, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने और उसने जिम्बाब्वे ने नहीं खेल, इन्होंने खेलना है। और अलमिया ये है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमसे ज्यादा सॉर्टेड साउंड कर रहा है कि उन्होंने क्योंकि अपनी ओडीआई टीम को बनाना है, रीस्ट्रक्चर करना है, इस वजह से वो ओडीआईज को ज्यादा प्रेफर करें। शाहिद हाशमी साहब, जहां हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की, बट बीच में क्योंकि हाफिज ने बेन स्टोक्स का नाम ले दिया तो मैं बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना चाहूंगी। कल जो हुआ मैदान में बेन स्टोक्स और जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के दरमियान, आपको कौन गलत लगता है और कौन सही लगता है उस पूरे सिनेरियो में? नहीं, बेन स्टोक्स ने थोड़ा रूल्स के खिलाफ
बात की, जब मैंडेटरी ओवर शुरू हो जाते हैं तो दोनों कैप्टन्स का अग्री करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने हाथ मिलाना है, मैच को ख़त्म करना है, शुभमन गिल ने मना कर दिया कि वो नहीं हाथ मिलाना चाहता, अभी वो मैच को आगे बढ़ाना चाहता है। वो पर्सनल माइलस्टोन थे, जडेजा का 100 था, वॉशिंगटन सुंदर 2 दफ़ा सेंचुरी के करीब आकर टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं बना सका, तो माइलस्टोन थे, उसमें स्ट्रोक्स गलत थे। अंपायर से उन्होंने थोड़ी बहस की। एहसन रजा के बारे में, पाकिस्तानी अंपायर है, उस पर हमें बड़ा फख्र है कि जितने रूल्स एहसन रजा को पता है शायद ही एलीट पैनल में किसी को पता हो, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त है। गोरे थोड़ा अंडर प्रेशर लाना चाहते होंगे, एक्सेंट मार कर करके, लेकिन एहसन रजा बड़ा कॉन्फिडेंस से उसने डील किया स्ट्रोक्स को। उसने कहा नहीं, अगर दूसरा कप्तान राजी नहीं है तो आप मैच खत्म नहीं कर सकते।